डियर फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 69 शिक्षा भर्ती आरक्षण आंसर की प्रकरण पे बड़ी खबर। विभाग और शिक्षा मंत्री जी का सभी मुद्दों पर निर्णय की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से 69 शिक्षक भर्ती केंद्र या राज्य स्तर की किसी भी शिक्षक भर्ती या अन्य भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज़। आइए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से टीम की क्या है आगे की रणनीति। विभाग और शिक्षा मंत्री से मिली जानकारी के अनुसार। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको जानकारी थी, काफ़ी लोग परेशान थे इस विषय को लेके कि माननीय शिक्षा मंत्री और विभाग ने क्या निर्णय लिया है। तो उस पर कई अभ्यर्थियों के इस विषय पर विचार आ रहे थे कि हो सकता है कि आंसर की के मामले में कुछ सरकार हल निकाल के उसके बाद हम लोग मतलब कि डिसीजन लेगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों के मामले पे क्या हल हुआ है। उसको लेकर आज आंसर की के प्रकरण को लेकर आज के ही दिन कोर्ट में सुनवाई थी, एक कंटेम्प्ट लगा हुआ था और उस मामले में आज सुनवाई हुई, जिसमें माननीय सचिव साहब उपस्थित रहे, अन्य लोग भी उपस्थित थे। तो उनसे कहा गया कि अभी तक आपने ये मामला क्यों क्लियर नहीं किया। तो उन्होंने बताया सचिव परिषद ने कि जो है हमने लिस्ट बनाकर बेसिक शिक्षा सचिव को भेज दी थी 3 मार्च को, और उसके बाद कट ऑफ के निर्णय वही ले सकते हैं। जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तब तक नियुक्ति मिलना संभव नहीं है। तो इस मामले में उन्होंने बताया कि 13/156 का एक आदेश है जो 13 मार्च को आया था, उसके कारण उसमें अभी तक हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने पूछा कि 13 मार्च का जो आदेश है वो क्या आदेश है और उसमें कब तक का समय है। तो उन्होंने बताया वहां कि उसमें लिस्ट रिविजिट करने का प्रावधान किया गया है और 3 माह का समय दिया है। तो कोर्ट ने उस मामले में जो आंसर की का मामला है उसमें अगली डेट जुलाई के प्रथम वीक में लगाई है। इससे ये चीजें सिद्ध होती हैं कि सरकार चाहे आंसर की का मामला हो और चाहे हम लोगों का मामला हो, दोनों में भाग रही है। और आप ये सोच लीजिए, जिन लोगों को लगता है कि अब जुलाई तक रिविजिट कर देंगे, ऐसा कहीं भी दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर उनको ये करना होता तो आप देखिए नवंबर 2022 से लगातार आंसर की का जो ऑर्डर है वो नवंबर 2022 में आ गया था, और तब से लगातार सरकार जो है किसी ना किसी मामले में कि उसका ऑर्डर आ जाए, कभी ये हो जाए कभी ये हो जाए, लेकिन अभी तक आंसर की मामले में बिल्कुल एक स्टेप आगे नहीं बढ़ी है। तो आप ये मान लीजिए कि अब जो समय आ गया है हम लोगों का, जो मंत्री को समय दिया गया था वो कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। 1 महीने का जो 15-20 दिन का जो समय दिया था, अब हम लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और वो कहते हैं ना कि जो तौर है दुनिया का, उस तौर से बोलो, ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। तो अब हम लोगों को फिर अपनी आवाज लखनऊ की धरती पे गूंजनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को न्याय दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और हम लोगों को ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है, संगठित रहें, एकजुट रहें, और आने वाले समय में हम लोग जल्द ही इस पर अपनी टीम के साथ रणनीति बना के इस विषय पर जो है आगे बढ़ेंगे।